लेते हैं, उसको अपनी तस्वीरें भी भेज देते हैं, उससे आप फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन करीब में लोग बैठे हुए हैं, आप उन पे एतबार नहीं कर रहे। या बाज़ औक़ात इसका रिवर्स भी होता है, करीब लोगों पे कर लेते हैं, फेसबुक वालों पे नहीं करते। तो लेकिन कुछ लोगों पे आप एतबार भी करते हैं। तो हर तरह से आप इस पे बात कर सकते हैं। एक बड़ा वाइड इसका ये एक है, दायरा बहुत वसी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन कहाँ से? मैं नदीम हसन। नसीम हसन? नदीम। अच्छा नदीम साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से? गुज्जर खान। गुज्जर खान से हैं आप। और गुज्जर खान का मौसम ठंडा हो गया है? ठंडा है, दिन तो गर्मी थी, अब दूसरा दिन है, वैसे ठंडा रहता है। अच्छा चले, अच्छी बात है। और क्या कहेंगे, एतबार करते हैं किसी पे? एतबार तो अब नहीं करता, पहले करता था। तो क्या हुआ ऐसा कि नहीं करते थे? तो जो बातें, जो कुछ होता था ना, वो खत्म कर दिया है। क्या किया है? उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने एतबार खत्म कर दिया है। ठीक है जी। वो मुंह पे कुछ और, पीछे से कुछ और। अच्छा, पसे आईना मिराक से और सरे आईना कोई और है क्या? सरे आईना मिराक से पसे आईना कोई और। ये वाला मेरी बात सुने, एक सॉन्ग चला देंगे? सॉन्ग ही सॉन्ग है, चल रहे हैं सारे सॉन्ग। नहीं, फरमाइशी सॉन्ग चला देंगे। फरमाइशी नहीं चलेंगे, बस जो चला रहा हूँ यही चलेंगे बस। अच्छा ठीक है, चलो, थैंक यू। का लगा देगा। ठीक है, थैंक यू जनाब। फरमाइशी सॉन्ग नहीं चलेंगे, बस यही चलेगा जो चल रहा है। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। जी अस्सलाम वालेकुम। शान कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। लुबना तो नहीं बात कर रही आप? मैं लुबना नहीं बात कर रही, मैं नसरीन बात कर रही हूँ। नसरीन साहिबा, इस्लामाबाद अलीपुर फराज से। अच्छा माशाल्लाह। और कहें कैसे मिजाज हैं, तबीयत ठीक है? बस थोड़ी बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर जाए बस वो भी अच्छा है। चले, अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, सेहतियाबी दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। आमीन। कहिए वे किस पे एतबार करती हैं नसरीन साहिबा? जिस पे भी इतबार करो ना, वो आगे से डंग ही मारता है। लेकिन आजकल कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई दोस्त यार, कुछ हमसाया, कोई अपना बेगाना कोई भी नहीं है जिस पे भरोसा किया जाए। ना भाई, ना बहन, ना कोई, किसी पे भी नहीं कर सकता बंदा। जिस पे भरोसा करो वही आगे से जो है ना खाने को आता है। मिजाज के बिच्छू हैं सारे बिच्छू। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी ये राय लोगों के लिए? मैं यानी कि पहली तो बात यह है कि अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती। हाँ। लेकिन आगे से अगर शेयर कर जाओ किसी के साथ, हमदर्दी के दो बोल जाओ, तो आगे से वो जो है ना 10 बंदों को बताते हैं। बंदा किसी को अपने राज की बात बता भी दे तो बंदा आगे से उसको अपने दिल में रखना चाहिए ना, आगे दूसरों को नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल। ये भरोसा करके बंदा जो किसी से बात करता है या कोई अपना राज शेयर करता है, तो आगे से उसको चाहिए ना कि ये अपने दिल में रखे, आगे दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इस तरह से ये दूसरे का भरोसा टूट जाता है बंदा। मैं बस कहती हूँ कि किसी पे भरोसा करो ही नहीं, आप सही बात है ही नहीं इस काबिल। लेकिन आपने जो है लोगों को अपने राज बताए और उन्होंने अफशां कर दिए। अजीब लोग। ये बात है ना कि बंदा कोई, अल्लाह भी तो बंदों के पर्दे रखता है, अल्लाह हर किसी के सही बात है, पर्दे रखता है। बेहतरीन। तो बंदा क्यों नहीं किसी का राज दिल में रख सकता? सही बात है। अल्लाह ने आपको मौका दिया है राज दिल में रखने का, तो रखे। सही बात है। तो ये भरोसे की बात है ना, भरोसा करके इंसान बात करता है ना। यानी आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? नहीं। चले, और थैंक यू सो मच, आबाद रहें जी। थैंक यू जनाब। नसरीन साहिबा का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसको राज बताया उसने राज नहीं रखे। अच्छा, मुझे भी इससे स्टोरी याद आ गई। मैंने भी इनफैक्ट मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ना राज बताए, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने भी किसी को अपना राज दिया और मैं बड़ा परेशान हुआ
क्योंकि लोगों को समझने में बड़ा टाइम लगता है आपको। तो हुआ ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में मैंने एक राय दी है, सुनने वाले ने वो राय जाके उसको बता दी कि शान तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो एक जनरल बात थी, ये कोई गीबत नहीं थी, ये कुछ ऐसा नहीं था। तो खैर उस बंदे के साथ फिर काफी अरसा मेरा और उसका इसी तरह का एक एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे समझने में बड़ा टाइम लगा। ये कोई मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो खैर मैंने अंदाजा लगाया ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अब मुझे भी कुछ ऐसी ही चाल चलनी पड़ेगी। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने मुझे कुछ राज बताए, फिर मैंने भी जाके उसी बंदे को बता दिया जिसके बारे में, तो उनमें हो गया फड्डा। तो अब अमन है, अब सुकून है, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते, कम से कम मेरे साथ तो नहीं करते। बाकियों का मुझे नहीं पता क्या मामला चल रहे हैं, मेरे साथ आजकल ऐसा नहीं चल रहा, चिल प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आप भी ट्राई करके देखें, बड़ा फायदा होगा। ये मेरा ऐसी एक्सपीरियंस था, मैं इनका शेयर कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन कहां से? सर अली शेर फ्रॉम इस्लामाबाद। अली शेर? यस सर। अली शेर माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त नाम है आपका। थैंक यू सर। आप सुनाओ सर। और क्या मसरूफियत है, क्या करते हैं? सर मैंने स्टडी करता हूँ, पर इस दिनों में कुछ फ्री हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? ये मैट्रिक सरकारी है, तो आगे एडमिशन लेना है, तो थोड़ा लेना। ठीक है, अल्लाह कामयाब करे आपको। बताइए किस पे भरोसा सबसे ज्यादा? सर अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्रेंड पे भरोसा है। अच्छा। और यकीनन कि जितना मैं भरोसा करता हूँ उससे दोगुना वो मुझ पे भी करता है। अच्छा, मतलब आप 2 कदम आगे चलते हैं, वो 10 कदम आगे आते हैं। सर सॉरी, 20 कदम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, 20 कदम, गुड, जबरदस्त। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। सर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अभी कोई आने वाला कॉलर ऐसे बोल के तो दिखा, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से ये बता दे कि वाकई जो है मेरे पास ऐसा दोस्त है जिसपे मैं बहुत अंधा एतमाद कर सकता हूँ, आप ये कह रहे हैं? यस सर। अच्छा, कोई भाई ये चैलेंज दे रहे हैं कि कोई ऐसा आके कह दे कि मेरा एक दोस्त है जो मैं जिसपे अंधा एतमाद करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपकी एज क्या है? 17 साल। 17 साल में क्या आपने क्या देखा है? ये जो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ये 30, 32, 35, 40 वाले हैं या ऑनवर्ड, तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो अल्लाह आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस करने का ना आपको मौका मिले। अल्लाह करे आप ऐसे ही रहें, मासूम रहें और आपको अच्छे अच्छे लोग मिले। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सर बात सुने। जी 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 प्लीज। सर मुझे 1 साल हो गया इस्लामाबाद शिफ्ट हुए नानों के पास। अच्छा, तो मेरे क्या कर सकते हैं? ना के पास इस दुनिया में नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद मैंने ज्वाइन किया ना। तो कैसा लग रहा है आपको सुन के? तो अच्छा लग रहा है? अली शेर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है ना। सर मैंने बोला कि मुझसे किसी से बात नहीं होती थी, चाहे कॉल में हो चाहे लाइव हो। हाँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ईशान भाई आते हैं, उनसे आप सर आते हैं, तो आपका शो में बहुत वेट करता हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जनाब अली शेर हमारे साथ हैं और अली शेर 17 साल के माशाल्लाह, और उनको अपने दोस्त पे बहुत ज्यादा एतबार है और बहुत अच्छी बात है जी। अल्लाह उनका यह एतबार जो है वो बरकरार रखे। हमें भी बड़ी खुशी हुई जान के और बड़ा अच्छा लगा इनफैक्ट। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब फरमाइए, कौन कहां से? जी मोहम्मद इश्तियाक मलिक बोल रहा हूँ, रेडियो फनकार, रेडियो एंटी फनकार, उस्ताद मोहतरम आपसे मुखातब हूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। फरमाइए क्या कहना तो चाहिए? आपने पहचान लिया होगा। जी जी बिल्कुल पहचान। मैं ये भी बताऊंगा जो टॉपिक है इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक खूबसूरत शेर में आपकी नजर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मैं इजाजत ना भी दूं तब भी आपने कर दें, बस खैर है।
इजाजत है? इजाजत होगी तो अच्छा, इजाजत है जी, कह दें। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है। वाह। ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है। शान में जिधर देखता हूँ, तू ही तू शान में जिधर देखता हूँ, बस उधर तू ही तू है। तू ही तू है, तू ही तू। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्या उस्ताद मोहतरम, भरोसे पे किसी पे आजकल के जो दौर है, इस दौर में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायदा नहीं होता, नुकसान ही मिलता है। तो मैं इतना कहूँगा कि देखने वाले बात की नजर रखते हैं। ये बात समझ गए होंगे। बिल्कुल। देखने वाले बात की नजर रखते हैं। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो उस्ताद मोहतरम, मैं 2-4 सलाम देना चाहता हूँ। आप ये भी, मैं आपके इजाजत से, कि आपका जो शो है, लाजवाब शो, बेमिसाल शो, वक्तों के फूल तकसीम करने हैं शो में। तलागंग से त्रेड़ अवान साहब रेखे तलागंग, इसके अलावा लिख लो भाई। आपके शो में गुजर खान से नाज़िम इश्तियाक, मेरा बेटा सिक्योरिटी गार्ड में। अच्छा, और माशाल्लाह। पट्टी रोगी आपका शो सुन रहे हैं। तो लाहौर से बेस्ट कॉलर हमारी बेटी है अनीला बेस्ट कॉलर। ओके। ये इसके अलावा अर्शद राय भी आपसे बड़ा प्यार करता है। अर्शद राय फैसलाबाद। जज़ाकल्लाह जी। तो उस्ताद मोहतरम, अगर कोई गलती हो गई नहीं, आप कहाँ गलती नहीं, ना मेरे प्रोग्राम में कहाँ गलती। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे इंसान है जी, अल्लाह इनको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह पैगाम देते रहें जरिया पोस्टमास्टर शान। एनीवे जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम अस्सलाम। फरीदा साहिबा कैसी हैं? जी ठीक ठाक। और क्यों भरोसा नहीं करती हैं आप किसी पे, क्या वजह है? मैं बहुत भरोसा करती हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। अच्छा, फ्रेंड्स में भी, रिश्तेदारों में भी, करीबी रिश्तेदारों में। अच्छा, माशाल्लाह। का तो कोई नहीं इतना तजुर्बा, लेकिन यही बात है कि भरोसा उसी पे किया जाता है जो जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा ही अच्छा हो, क्लीन हो। तो हाँ, जो आपके साथ सिंसियर है ना, उसी पर ही भरोसा किया जाता है। और मुझे शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करती हैं? हाँ, अपनी मेरी 2 नीस हैं, उन पे करती हूँ, और एक नेफ्यू है, इस तरह उन पे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपके कोई हम पल्ला हम उम्र कोई नहीं है ऐसा जिस पे भरोसा किया जाए? हाँ है, वो भी है। नहीं, और एक मेरी दोस्त थी बहुत अच्छी, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, बहुत सिंसियर थी, मेरे मुंह से बात निकले और वो पूरा करती थी। अच्छा। और बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखती। अच्छा, ये जो आप इतना रेडियो आप लोग सुनते हैं माशाल्लाह से, और आपका एक रिच एक्सपीरियंस है बीइंग अ लिसनर, तो आपके काफी सारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, तो ये भी एक डिजिटल कॉन्टेक्ट्स हैं। तो इन डिजिटल कॉन्टेक्ट्स में आप कहें कि मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ, वो कौन? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं भाई, गलतफहमियां ना पालें। ठीक है, मतलब है कि डिजिटल कॉन्टेक्ट मेरे वो पर्सनल नहीं है ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सुनने की हद तक नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही एक सवाल पूछा। तो वो आपने सारों के नाम लिए, लैला मजनू का भूल ही गए। हाँ, लैला मजनू भी थे, एग्जैक्टली, सही। और वो आपसे पूछना था, आपने जो कहा है कि वो बैंक में एक रोबोट लेके रखवा देते। हाँ, तो वो सारे लोग रखवाते हैं या कोई एक रखवाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आने वाला दौर ऐसा होगा कि जिसके पास माल और दौलत होंगे, सेविंग की होगी उसने और फजूल खर्चियां कम नहीं की होंगी, तो वो इस पोजीशन में होगा कि वो रोबोट खरीद सकेगा। अभी नहीं, आने वाले सालों में। तो फिर वो रोबोट, और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है, और जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो जो है वो रोबोट खरीद के बैंक को दे देंगे। नहीं, तो वो एक ही रोबोट सारों के काम करेगा? नहीं, एक रोबोट आपका काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फरीदा साहिबा को हायर कर लिया एज अ ब्रांच मैनेजर, तो अब फरीदा साहिबा ब्रांच मैनेजर नहीं है, फरीदा साहिबा ने अपनी जगह उस रोबोट को बेच दिया। बिल्कुल, हाँ, ऐसे। यही मैं पूछना चाह रही थी ना। अच्छा, हर एक का अपना पर्सनल, हाँ, अपना रोबोट है। ठीक है जी। कितने तक मिलेगा? अब ये तो वक्त बताएगा, अल्लाह खैर करे। आने वाला दौर तो यही है। अमेरिका में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बड़ा उन्होंने लिख के लगाया हुआ था, डू नॉट हायर एनी ह्यूमन
तो इंसानों को हायर करने की जरूरत नहीं है, एआई से काम लें। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नौकरियां खत्म नहीं होंगी, नौकरियां खत्म होंगी उसको ना सीखने से। अगर आप सीख लेंगे तो आप बच जाएंगे, अगर आपने नहीं सीखा तो बस आप परेशान रहेंगे। ये तो बात होगी। ठीक है, सही है। ये बातें कोई और नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ बस। यही तो सारी बात है। आज मैं सदफ रानी से भी ये बात कर रही थी, वो कहती हैं हम लोग देर से सोते हैं। मैंने कहा तो हम 2 बजे तक प्रोग्राम सुनते रहते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। कहती हैं हाँ, ये तो मैंने खास तौर पे आपका और हसनैन रजा का नाम लिया। कहती हैं ये तो बेस्ट है। मैंने कहा तो बस फिर उनको हम तो सुनते हैं, तो सुन के सोते हैं। थैंक यू सो मच, आबाद रहें, खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फरीदा साहिबा जी हमारे साथ हैं और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं कि जो लोगों पे एतबार करती हैं और अपनी नीस पे एतबार करती हैं, भतीजी भांजी पे, अपने नेफ्यू पे एतबार करती हैं, भतीजे भांजे पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो एतबार करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नसरीन साहिबा ने भी बताया कि मिजाज के ना स्कॉर्पियन हैं सारे, तो इन पे लोगों पे एतबार करना नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। बात कर रही हूँ। जी जी उस्मा, कैसी हैं? भाई मैं ठीक हूँ। आपसे कहने के बाद भी आए थे, बहुत तो बात ही नहीं सुन रहे भाई। बस आपने, मुझे पता आपने क्या कहना है, मलकू का सॉन्ग चला दें। नहीं भाई, अपनी मर्जी का जो भी जाना। और भाई आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भरोसा करोगे ना तो फिर धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आबाद रहें, खुश रहें। और भाई सॉन्ग जरूर सुना। हाँ, चलेंगे, ये सॉन्ग है जी, चल रहे हैं सारे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। उस्मा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम सलाम। फ्रेडवान साहब कैसे हैं? मिजाज बखैर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान करोड़ खरम मिलियन बार शुक्र है मालिकुल इज्जत का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्यों किसी पे भरोसा नहीं करते हैं? क्या वजह है? ऐसा क्या बुरा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो जो धोखा हुआ है निशान भाई, तो इस वजह से मेरा तो दिल बिल्कुल अजीब हो गया। घर की फैमिली से ही बस यकीन रखता हूँ। अच्छा। और अपने 2 दोस्त हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। यहाँ अच्छे लोग होते हैं, यहाँ बुरे भी होते हैं। जिस जगह से एक जैसी हो गई तो क़यामत ही बर्पा हो जाएगी। सही बात है। यकीन करता हूँ अपने दोस्तों के, जैसे कि मेरे दोस्तों ने मेरा को शादी वाला जो काम था वो बहावलपुर से पूरा किया। ऐसे ही मजाक में मैंने उनको कहा तो उन्होंने मेरी पूरी कर दी बात। तो मैंने बिलोचो में करना है, तो ऐसे दोस्त भी कम मिलते हैं। सही बात है, जो दूसरी शादी जी जी, और सांप का डरा हुआ रस्सी से भी डरता है। सही बात है। वो ऐसा ही कहता है कि कहीं ये भी सांप ही ना हो। जैसे कि मैंने अपना मेरा संग था कि उसने मेरे साथ ये किया कि तुम पैसे दो तो मैं तुमको आड़ती बना दूंगा। हालांकि इस्लामाबाद आजी मंडी में वो मेंबर है, अब आड़ती का सदर है। अच्छा। तो मैंने उसको पैसे दिए उसको, तो उसने मेरे साथ माल्टे का कारोबार करेंगे, कोट मोमन से माल्टा लाएंगे, मेट्रो बाजार के साथ जो वो शेड है उसमें बेचेंगे। 3 ट्रक 4 ट्रक रोजाना बिक जाएंगे। 10-30 रुपए एक पेटी में कमीशन होता है, 30 रुपए भी होता है, 300 पेटी होती है एक ट्रक में। सही ख्वाब दिखाए आपको उसने। तो उसने ना मेरे साथ वो पैसे जो है ना वो मेरे हड़प कर गए। अजीब ही था। ये मेरी बीवी ने मुझसे पैसे दिलवाए थे, आड़ती बन जाएंगे, इस तरह करेंगे, आप इधर होटल करते रहोगे, उधर से पैसे आते रहेंगे। मैं फंस गया। मैंने कहा आप चलो, तो यकीन भी नहीं करता हूँ और करना भी चाहिए कि मैं अगर ना करता तो वो एतबार चला जाता, वो रिश्ता भी चला जाने का खदशा होता कि जिसने मुझ पर यकीन किया तो किया भी है, तो धोखा मिला है। सही बात। तो ज्यादातर यकीन जो है वो मैं अपनी फैमिली से ही करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अपने ही होते हैं। एग्जैक्टली जी, मैंने कहा अपने तो अपने ही होते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमेशा की तरह अच्छा है। थैंक यू सो मच जी। सब दोस्तों को सलाम। ये आए थे मेरे भाई, इनको सलाम की इजाजत है तो जी। पहले मुझे ये बताएं तबीयत कैसी है? तबीयत बस ये जो मौसम का उतार चढ़ाव है ये है, बाकी तो ठीक है तबीयत। वो शुक्र है। सांप वाली बात ठीक हो गई है? बिल्कुल। वो बताया था ना मैं कि वो शाहपुर से एक योगी था, उसका नाम मैं नहीं लेता, उससे मैंने
वो कख जो होता है ना, कख उसने दिए थे। हाँ। तो उल्टी नहीं रुकने का नाम लेती थी ना, उल्टी वो फिर मक्खन में वो कख जो है ना डाल के ते लेनी थी, वो जो पुड़िया सी बनी होती थी, पुड़िया में वो पैक थे, कागज के अखबार की पुड़िया में। सही है। तो वो जब मैं लेता गया, मैंने बहुत सारे टोटके भी किए। किसी ने कहा कि तुम्हारी बीवी की डेथ हो गई है, कि ये अचानक इसकी उल्टी रुक जाए, इटकी रुक जाए। अच्छा। किसी ने कहा पुदीने की टहनियां चपको, पुदीने के पत्तर जो है वो चपके, वो उससे भी उल्टी नहीं गई। अच्छा। बहुत सारे टोटके किए, सब सौंफ खाए, बहुत सारे टोटके, इलाज, मेडिसिन, दवाएं, उससे नहीं गई उल्टी। उल्टी रुकने का नाम नहीं देती थी। फिर उधर से एक जोगी था, उसने भाई गया पेशाब से आगे शाहपुर है, उधर से एक कख लाए। अच्छा। वो मैं जब लेता गया हूँ, 2 पुड़िया ली हैं, तो उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जहर तो पहले ही निकल गई थी। 22 दिन अस्पताल में रहा हूँ, 22 दिन। बस अल्लाह सेहतियाबी दे आपको। आमीन आमीन आमीन। और मेरे भाई आए थे ना, इनको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। फतेह गुजर खान है, मिताक मलिक, रेडियो एंड टीवी है, फातिस हैं, और इनके मेरे भतीजा नाजिम भी सुन रहा है सिक्योरिटी गार्ड में, और भट्टो रोगी और अनिला बाजी की बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनी, अगर सुन रही हैं तो आए। पिछले प्रोग्राम में आई थी, पिछले प्रोग्राम में आई थी। हाँ, मैंने नहीं सुनी। इतनी इम्पोर्टेंट आवाज आपने मिस कर दी, अजीब। पता नहीं, वो उनकी कोई, मेरा ख्याल कोई किसी की डेथ हो गई थी, किसी अजीज की, तो उधर मेरे ख्याल मसरूफ थी। ठीक है जी, ठीक है, चले। हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलो, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज जनाब। मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली ये त्रेड अवान साहब की जो पहले वाली बात थी कि एक बंदे ने कहा कि कारोबार शुरू करते हैं और उनको कारोबार शुरू करके भी नहीं दिया, तो मैं आपको कुछ निशानियां बताना चाहता हूं कि जो आपको सोसाइटी में फ्रॉड किस्म के लोग मिलते हैं ना, इनसे आप कैसे बच सकते हैं। ये निशानियां अगर आपको उनमें दिख जाए किसी शख्स में, तो समझ जाइए ये बंदा फ्रॉड है। तो हद्दुल इम्कान कोशिश ये कीजिए कि उसको अवॉइड करें और उससे कोई राब्ते रखने की जरूरत नहीं। या तो आप तो इमोशनली इतने आप इंटेलिजेंट हैं कि आप उसको आसानी से उसके साथ खेल सकें, डील कर सकें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सादगी वाले शख्स हैं, सादा मिजाज, फिर आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो एक शख्स है, मैं आपको हुलिया बता देता हूं। एक शख्स है जो लोगों को यह कहता फिरता है कि मेरे मरासिम बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हैं, जिनमें प्रेसिडेंट भी है, तो मिनिस्टर्स भी हैं, MNA, MPs, पता नहीं क्या क्या है, हाई ऑफिशियल सब शामिल हैं, और मैं आपका किसी भी नोयत का काम बहुत आसानी से करवा दूंगा और उसके बदले में आपसे इतने पैसे लूंगा। तो ऐसे लोग अपने मोबाइल फोन से आपके सामने एक कॉल मिलाते हैं और किसी भी बड़ी शख्सियत को मुखातिब करते हो, अब उस तरफ कोई है दूसरी तरफ या नहीं है, बस उसका नाम ले लिया, उससे आपके काम का जिक्र करते हैं। आप उसके ये ताल्लुकात देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और उसके जाल में आप फंस जाते हैं। और आप क्या करते हैं कि एक नोटों से भरा लिफाफा उसको उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट दे देते हैं। कुछ अरसे बाद आप पूछते हैं कि हाँ भाई मेरे काम का क्या बना, तो वो शख्स मजीद कुछ टाइम मांगता है। इस दौरान वो एक और शख्स से पैसे ले लेता है, इसी तरह हिंट लेता है और आपको आपके पैसे वापस कर देता है। तो ये उसका निजाम इसी तरह चलता रहता है। वो फिर ये कहेगा कि जी हुकूमत चेंज होगी तो ये हो गया तो वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलता रहेगा। फिर कुछ अरसे बाद एक दौर ऐसा भी आता है, ऐसे शख्स ये जो फ्रॉड टाइप लोग होते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है कि ऐसे लोगों के असल में ही कोई ताल्लुकात बन जाते हैं। वो ऐसे कि कहीं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं बिजनेस क्लास में, बाय एयर या बाय ट्रेन या जो भी है, तो वहां एक बड़े शख्स से मुलाकात हो जाती है। बड़ा एक बिग शॉट किस्म का बंदा होता है। उस बिग शॉट से वो उसका एड्रेस ले लेते हैं और सफर खत्म होने के कुछ दिन बाद उसके एड्रेस पर फ्रूट का एक बॉक्स भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल आम का एक जो है बॉक्स भेज देंगे और वो जो बड़े साहब होते हैं वो इस जेस्चर को बहुत अच्छा तस्वुर कर लेते हैं और उस बंदे के जेर असर आ जाते हैं। वो शख्स ये कह देता है, फ्रॉड बंदा, कि ये मेरे बागात के फल हैं। और वो शख्स एक दिन कॉल करके कहता है इस बड़े शख्स को कि ये मेरा एक भाई है, उसका एक छोटा सा काम है, वो अगर आप कर दें तो बड़ा फायदा हो जाएगा, आपको उसकी दुआ लगेगी। तो ऑल तो वो काम छोटा नहीं होता, लेकिन वो कह देते हैं और उन साहब को भी आम याद आ जाते हैं, वो जो आम खाए थे उनके बागात की। और इस काम के बदले वो शख्स से 5-10 लाख रुपए ले लेता है
और फिर ऐसा शख्स जो है आपका फ्रॉड बंदे का गर्विदा हो जाता है, और फिर ऐसा शख्स जो है 4-5 और लोगों को बताता है कि मेरा काम, मैंने इतने पैसे दिए, मेरा काम तो फौरन हो गया। अब पीछे की स्टोरी किसी बेचारे को पता ही नहीं है, तो 4-5 बंदे भी उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं और इस तरह इसका काम चलता रहता है। तो अब आपने बंदे भेजना शुरू कर दिया ऐसे बंदे के पास, तो ऐसे फ्रॉडी आपको जगह जगह मिलेंगे और उनको पहचानना भी बहुत आसान है। तो बच के रहिए और सेफ रहिए। स्टे सेफ स्टे होम कहते नहीं थे कोरोना में, तो ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच के रहना है। तो ये आपको बड़ी वाफिर इस बहुतात है सोसाइटी में ऐसे लोगों की। मुझे तो मिलते रहते हैं, आपको भी मिल जाएंगे, तो इसलिए कोशिश किया करें कि अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। इरफान मलिक बात कर रहा हूँ मंडी बालदेन से। कैसे हैं? मिजाज बखैर, तबीयत सेट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ कर दिया करें। दुआ है आपके लिए। बताएं किस पे भरोसा कर रहे हैं आजकल? सर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फैमिली में भी होते हैं, तो उन पे भरोसा करने को जी नहीं चाहता। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दूर के रहने वाले होते हैं, उनको देखा भी नहीं होता लेकिन उन पे भरोसा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई रेडियो पे आपको मिल जाए। सारे मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ। रेडियो फ्रेंड मेरे तकरीबन 10-12 हैं। मतलब हम इस तरह एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। सभी लोग अपनी फैमिली की कोई बात हो शेयर कर देते हैं, मतलब अपना ID कार्ड, मतलब एक दूसरे की फौतगी के ऊपर आना जाना इस तरह हो। मतलब हमारी फ्रेंडशिप वो जो जुबैर भाई आते हैं ना, जी जी जी, वो हमारे हिस्सा है, मतलब फ्रेंडों का। अच्छा। तो मजे की बात है भाई, मतलब हम एक दूसरे की फैमिली में मगर कोई रिश्ते वगैरह की बात हो ना, तो हम एक दूसरे से मशवरा ले, यार ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो बात करने का मकसद ये है कि जो भरोसे के काबिल होते हैं ना, वो पहचाने जाते हैं। तो आप वाली बात है, मतलब जो कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मुझसे बात सुनी और किसी और को बता दी, तो ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। और मेरा अगर कोई सामने वाला भरोसे वाला दोस्त है तो वो एक ही है, अदनान, मतलब जो मेरे साथ हर वक्त होता है। अच्छा। हाँ, तो बात ये है कि मतलब इंसान आप अच्छा हो ना, तो आगे से भी इंशाल्लाह अच्छे ही मिलते हैं। सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता ना, आप अच्छे होते हैं, अगला बंदा आपको हो जाता है। ये मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने मुझे इतने दोस्त दिए, मैं उसको भूल गया। मैंने कहा यार, जब एक बुरा है मतलब बाकियों को याद रखना चाहिए, उसकी बुराई भूल जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है अभी तक, और अल्लाह करे आगे भी आपको अच्छे और नेक लोग मिलते रहें। आमीन जी, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। हमें याद रखिएगा। आबाद रहें, खुश रहें। इरफान मलिक हमारे साथ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माशाल्लाह इनका, और बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान FM 101। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नहीं भाई कोई भी नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम एक सॉन्ग की तरफ, और सज्जाद अली साहब की आवाज है, बड़ी अच्छी और खूबसूरत, बड़ी मीठी आवाज है। हम सॉन्ग सुनते हैं रावी। मुझे कहते हैं शान। आप सुन रहे हैं FM 101 की लाइव एंड लवली ट्रांसमिशन। शो का नाम है 101 इंटरनेशनल। मैसेज कर सकते हैं 101 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, नाम मकाम पैगाम लिख के भेज देंगे 447 पे। कॉल करना चाह रहे हैं 11100011 051 काफी FM 101 चैनल पाकिस्तान आपका अपना फेसबुक पेज, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक हमने ये रखा है कि इस दौर में आप किस पे भरोसा करते हैं, और डिजिटल दौर है, किस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से आपने लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया है। सुनते रहिए FM 101। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो साल छोड़ ला। जे इथों
कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो सान छोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नु सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला जे तू कदी रावी लंघ जावे कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई ते वेले दे नाल वगदी है जिंद कदों पूरी हो गई बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ूं मैं पानी चो सान छोड़ूं रावी लंघ जावे फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान आपके साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। और हम FM 101 चैनल पाकिस्तान पे आपके कुछ पैगामात हैं उनको ऑन एयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फ्रॉम गुजरांवाला अनस चीमा। मैं ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अनस कैसे हैं आप? ठीक हैं, मिजाज बखैर। कहते हैं सिर्फ एतबार दी गल है मुर्शद, हर कोई यार नहीं होंदा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वो क्या है, अहमद फराज साहब नहीं कहते, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मोहम्मद सदीक डार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम टू ऑल लिसनर। वालेकुम अस्सलाम। शो सुबह मोहम्मद सदीक डार फ्रॉम E16 इस्लामाबाद। और कहते हैं मेरे एक दोस्त हैं, उसको मेरे सब राज पता है, इसने आज तक किसी को नहीं बताया, मुझे फख्र है उस पर। अच्छा जी, किसी पे करना नहीं है एतबार मेरी तरह, लुटा के बैठोगे सब्रो करार मेरी तरह। अच्छा जी, चलें, बेहतरीन हो गया, लेकिन इस पीक तक नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना एतबार ना कर लें उस पे। और आसिफ अली हमारे साथ है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम शान भाई एंड ऑल लिसनर ऑफ FM 101। माज अली हमारे साथ हैं जी। सलाम जी सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं माज अली हूँ पिशावर बडाबर से। कैसे हैं आप? ठीक हैं, मिजाज बखैर। और लुबना महमूद हमारे साथ हैं, माशाल्लाह, वाह, बहुत शुक्रिया जी। और रूबी जफर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे शान, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद।
मैं ठीक ठाक जी, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? और मिनाहिल हमारे साथ हैं, जबरदस्त टॉपिक, थैंक यू सो मच जी, पार्टिसिपेट भी कीजिए मिनाहिल। और मोहम्मद साजिद हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर, और हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? हाजी जीशान, ओके जी, हाजी साहब, आई एम योर रेगुलर लिसनर, बिगेस्ट फैन, यू शो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक, मे यू लिव लॉन्ग, ऑलवेज बी हैप्पी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच जी, आबाद रहें, खुश रहें। अताउल्ला मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं फ्रॉम खारिया कैंट, सलाम भाई, फर्स्ट टाइम शो सुन रहा हूँ आपका, शो इज वेरी नाइस है, योर वॉइस इज, थैंक यू सो मच जी, तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नाइस लुकिंग, थैंक यू सो मच जी, आई मिस यू, थैंक यू सो मच जी। और लुबना महमूद हमारे साथ हैं, और थैंक यू सो मच। और मोहतशिम, थैंक यू सो मच। और हुमैरा नाज, थैंक यू सो मच जी। और दुर्रे अली हमारे साथ हैं, दुर्रा अली, और सलाम शान भाई, कैसे? मैं ठीक ठाक जी, आप कैसे? मिजाज बखैर, तबीयत सेट, और क्या चल रहा है? टॉपिक जी मैं आपको दे चुका हूं कि इस दौर में आप किस पे एतबार कर रहे हैं, और जिन लोगों पे आप एतबार नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है? तो ये टॉपिक है। और सबसे ज्यादा एतबार आपको किस पर है, और क्या वजह है कि आपको उस पर सबसे ज्यादा एतबार है। और उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 1110010105 का इजाफी कोड, FM 101 चैनल पाकिस्तान आपका अपना फेसबुक पेज है, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 101 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, नाम मकाम पैगाम लिख के भेज देंगे 4471 पे। और नहीं, ये नहीं चलाना था, वापस BGM चलाते हैं, और इसके बाद थोड़ा फास्ट सॉन्ग चलाऊंगा। एनीवे जी, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। बता दे भाई, ये उसमें कोर्स करना चाहती है, कौन से इदारा है भाई, आप ही करवा रहे, ये पूछ बता दे। क्या बता दूं भाई? वो टेक्निकल कोर्स करा रहे ब्लाइंड लोगों को, तो मुझे वो इदारा बता दे भाई, आप ही करना चाहते। अच्छा, मुझे वैसे आपकी बात समझ नहीं आई है, लेकिन चलें, जिनको समझ आई है, अगर जवाब है तो बता दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम सलाम, शान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक हूँ। नवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब, कैसे मिजाज हैं? मामलात अच्छे चल रहे हैं? मामलात ही तो नहीं ठीक चल रहे। आज जिस टॉपिक पे आप बात चल रही थी, मैं तो नहीं चाह रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन आपको मजबूर हो गए बात करने के लिए। शान भाई, आप मजबूर कर लेते हैं ना बंदे को। तो चलें, बयान कीजिए अपना बयानिया। अल्लाह ने आपको टैलेंट इतना दिया कि बंदे को आप मजबूर कर लेते हैं। जी जी, बस कहिए क्या कहना चाहते हैं। ऑनियर बोल दूं? हाँ हाँ, क्या मसला है? अच्छी बात होगी ना, यकीनन लोगों के लिए सबक भी होगा उसमें। शान भाई, मैं शायद पहले आपको बता चुका हूँ, या रहने दें, इस बात को छोड़ें। मेरी डिसेबिलिटी का मसला भी है ना, मैं थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा डिसेबल हूँ, पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड हूँ ना मैं। अच्छा। तो मेरी शादी हुई थी एक मोबाइल पे, उससे मेरी बातचीत हुई थी। सही है। तो वो शादी तकरीबन 10 साल मेरी चली, और उससे अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां था की। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे 2 बेटे वो हैं, मेरे से राब्ते में है, मेरे साथ फोन पे बात भी होती है। क्या एज है दोनों की? एक की 10 साल है और एक की 13 साल है। अच्छा, माशाल्लाह। वो ठीक है, सेहतियाब है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, वो स्कूल भी जाते हैं, स्पारा पढ़ रहे हैं, वो ठीक ठाक है। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो तकरीबन 2018 में मेरी जो है ना मिसेस से नाचाकियां हो गई, वो अलहदा हो गई, मतलब अपने मैके चली गई। मैंने भेज दिया उसे, कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से नाराजगी चल गई। तो अभी रीजन ये है कि मेरे घर वाले मुझे दोबारा ना मेरे गले में माला पहनाना चाहते हैं। अच्छा। मतलब पहले मेरी वो तलवार जो है लटकी हुई है मेरे सर पे, तो फिर दोबारा से कहते हैं कि तुम शादी करो। नहीं, तो आपकी सेपरेशन हुई है या डिवोर्स हो गई? मुझे नहीं पता सर, वो कहती है मैंने खुला ले लिया मेरे पास। हालांकि वो कहते हैं कि एक वो जो मैंने बहुत सारे वकला से भी रब्ता किया, वो कहते हैं कि एक खुला का पेपर जो होता है वो यूनियन काउंसिल में जाता है, और एक आपके पास आना था, और एक आपकी एक्स वाइफ के पास जाना था।
ये 3 डिवोर्स पेपर हैं, तो मेरे पास इसका कोई मतलब प्रूफ भी नहीं है। सही है। तो वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे कि वो पहले वाली तलवार जो अभी मेरे साथ पे वो लटक रही है, तो मेरे घर वाले दूसरी मेरे गले में माला पहनाना चाहते, तो मैं अभी उससे भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा। कि मैं दूसरी शादी करूँ। ये तो खैर ये फैसला तो आपने खुद करना है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो आपको पता होगा। ऐसा ही है ना, अभी मेरा किसी पे भरोसा ही नहीं है और मतलब एतमाद ही नहीं जम रहा, तो मैं कैसे दूसरी शादी, पहले जख्म जो भरे नहीं है, हीलिंग नहीं हुई, जख्म लगा लूं। सही बात है, पहली वाली हीलिंग हुई नहीं है, आप नेक्स्ट उस पे ठीक है। तो खैर इसका तो यही है कि अगर ये बेसिकली इंसान को खुद पता होता है, ऐसा ही है बिल्कुल, कि अगर आप कोई जिम्मेदारी कैरी कर सकते हैं, और इसमें जख्म वख्म की कोई बात नहीं है, ये तो खैर अल्लाह जोड़े बनाता है और अल्लाह बता देता है कि जो कंपैटिबिलिटी है वो भी हमें समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी ये आवाज अंदर से आती है इंसान के कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सर वो ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर सकता हूँ, लेकिन ये कि मेरे बच्चों को मुस्तकबिल जो है ना वो खराब हो जाएगा। क्यों? वो क्यों खराब? मैं सोचता हूँ कि उनके दिल पे क्या जाएगा अगर उनको पता चल कि पापा ने दूसरी शादी कर लिया है, तो क्या सोचेंगे? तो वो मिलते हैं आपसे? कम उम्र में है ना अभी वो, मतलब इतना वो सोचते होंगे कि अभी तो मैं उनसे राब्ते में मुझसे पूछा भी है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल से नहीं मुझे इजाजत दे, कहते हैं कि आप शादी कर लें। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो दिल से इजाजत नहीं दे रहे मुझे। तो एक मीटिंग कर लें फेस टू फेस। चलें, ये अभी तक तो मामला चल रहे हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कोई अच्छा फैसला करने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन जी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आप अपने लिए एक बेहतरीन फैसला करें। आमीन। बहुत शुक्रिया जान भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जनाब, सब इनके लिए दुआ करें जी, अल्लाह इनके लिए आसानी करे और इनको जो है एक अच्छा फैसला करने की इनमें सलाहियत पैदा करे, आमीन। और क्या अच्छा नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। वालेकुम सलाम, शान भाई क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन है? जी बड़ी अच्छी बातें हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, कहाँ से हैं आप, कौन हैं? परवेज अख्तर इस्लामाबाद से। क्या नाम है? परवेज अख्तर सर। परवेज अख्तर साहब इस्लामाबाद से, ठीक है जी। ड्यूटी पे हैं? जी ड्यूटी पे हूँ सर। ठंड तो बहुत होगी। ठंड है जी, ठंड तो है सर। तो क्या सोचा है, एतबार करेंगे लोगों पे कि छोड़ दिया? बात ये है सर कि मैं एक अंगली आपके ऊपर उठाता हूँ ना, 3 मेरे पास खुद आती है। एग्जैक्टली। पहले अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, फिर दूसरों पे करो, फिर दूसरों पे। तो मैं ज्यादा ये कहता हूँ कि इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि वो दूसरे आपसे मुतासर हो। तो मैं ज्यादा अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना उन पे भरोसा कर लेता हूँ, तो वो मुझ पे भी करते हैं। अच्छा, वो आप पे कर लेते हैं भरोसा? जी जी जी। तो ये तो फिर आपने वो है ना, बस तुम मुझ पे भरोसा करो मैं तुम पे करूंगा, ये तो वो आसीन हो गया। दिल की बात किसी से नहीं करता। तो अच्छा। दिल की बात आप किसी से नहीं करते? जैसे आप पहले कह रहे थे ना, बाद लोग होते हैं बहुत नौसरबाज, 2 नंबर जाल में फंसाते हैं। वो आपकी बातें मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। जी जी जी। बाद ऐसे लोग होते हैं जुबान से बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो इंसान को धोखा देते रहते हैं। जी जी, ऐसे आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो है जी आपका। थैंक यू सो मच। बड़ा पुराना ताल्लुक है, मोहब्बत है हमारी, रेडियो से दिली लगा हुआ है सर। इसी तरह जुड़े रहिए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आमीन। आपको भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच, आबाद रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया जनाब। किसी पे भरोसा नहीं करना है, और दिल से किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन जबान से कह देता हूँ कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा, तुम मुझ पे भरोसा करना। नेक्स्ट वाला जी, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ भाई, मुझे इशारा पूछ के बता दे भाई। ओहो, किससे पूछूं? ये कॉल्स जो होती है ना, ये ऑन एयर करने वाली नहीं होती, ये ऑफ एयर वाली कॉल्स होती हैं, ठीक है? नहीं भाई, ये जो मैनेज वाले जो है। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग सॉन्ग सुने, मैं इनसे बात करके आता हूँ। Coke Studio Season 9.
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा। जनाब एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान आपके साथ। संदली संदली मरमरी मरमरी। किताबें पढ़ें, और किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या बोलें। इनफैक्ट हम पढ़ते नहीं है, हम बस सुन ही रहे हैं। तो कुछ पढ़ो भी तो सही साथ में, कि आपको पता चले कि क्या क्वेश्चन करना है, क्या बात करनी है। आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूट करें, जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन करें ताकि लोग उससे कुछ हासिल करें। और हमारे पास जो सबसे बेहतरीन सोर्स होती है वो किताब ही होती है। तो किताब पढ़ने की आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। बेशक 10 मिनट दिन में दें, जरूर पढ़ें। कुछ नहीं करते, अखबार का कोई कॉलम पढ़ लें, कुछ भी करें, बस पढ़ें जरूर, ठीक है, ताकि आपके पास अल्फाज हों, आपके पास आइडियाज हों, आपके पास मवाद हो, कुछ हो बोलने के लिए। अगर कुछ नहीं होगा बोलने के लिए तो फिर जो आप बोलना चाहेंगे वो दुनिया नहीं सुनना चाहती। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। देखिए, इंसान के माइंड में ना कुछ वेव्स होती हैं, इस पे भी बात करना चाह रहा था मैं। इंसान के माइंड में कुछ वेव्स होती हैं, उनके कुछ नाम इस तरह हैं कि उसमें गामा वेव है, बीटा वेव है, अल्फा वेव है, थीटा वेव है और डेल्टा वेव है। हम बात कर रहे हैं आज, दूसरी वेव्स भी हैं लेकिन हम बात करेंगे आज थीटा वेव पे। अब थीटा वेव क्या होती है? आपने बचपन से सुना होगा कि जो हमारे बड़े थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे, मगरिब के बाद बाहर मत जाया करो प्लीज, घर पे रहा करो, कोशिश करो कि सारी एक्टिविटीज जो है उनको मुअत्तल कर दो, बस घर पे रहो और ज्यादा टाइम जो है वो घर पे स्पेंड किया करो। मुझे अच्छे से याद है, मैं नाइट स्टडी के लिए दोस्त बुला रहे होते थे तो अम्मी मुझे जाने ही नहीं देती थी। तो उनकी यही कोशिश होती थी कि भाई रात को जो बच्चा है या जो भी है, लड़की है, वो घर पे ही रहे, मगरिब के बाद बाहर ना जाएं, मगरिब के बाद शॉपिंग के लिए ना जाएं, मगरिब के बाद आउटिंग ना करें। इसी तरह इस दौर में, ये जो दौर चल रहा है डिजिटल दौर, इसमें यह है कि मगरिब के बाद यानी रात सूरज ढलने के बाद आप व्हाट्सएप भी कम कर दें यूज करना। ये जो थीटा वेव होती है, माइंड के अंदर की वेव्स होती हैं ये, और ये बड़ी क्रिएटिव वेव्स होती हैं। और इसके अंदर आप रिसर्च बताती है कि इस वेव को हम क्रिएटिव वेव कहते हैं। इसमें क्रिएटिविटी होती है, आपकी क्रिएटिविटी को ये उजागर कर देती है, रोमांटिसिज्म को भी उजागर करती है, फैंटेसी को उजागर कर देती है। और आप जो ख्यालों में रहते हैं, आपको लगता है आपका ख्वाबों पे इतना जबरदस्त किस्म का कंट्रोल हो जाता है कि आप समझते हैं कि ख्वाब सच हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो और ऐसी कोई कमिटमेंट आप कर दें कि जो शायद दोपहर में आप अपने होशो हवास में हो, आप वो कमिटमेंट कभी भी ना करें। लेकिन ये जो थीटा वेव होती है ना, ये शाम में आपको डिस्टर्ब कर देती है और आप उस क्रिएटिव वेव में आके आप जो है
एक ऐसी कमिटमेंट कर देते हैं बाद में जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा होता है, शर्मिंदगी हो रही होती है। हो सकता है कि किसी ने आपको व्हाट्सएप पे 1 दिल भेजो, आप 4 भेज दें, तो ये सब थीटा वेव के कमाल होते हैं। तो रात में जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी होता है ना, इसको भी कम कर दीजिए। तो वादे हो जाते हैं ऐसे कि जो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ये जो आपका रात में ये व्हाट्सएप वाला जो मामला है ना, इसको तो आप ज़रा कम रखिए। ठीक है, यूट्यूब देख लिया, कोई आपने एजुकेशनल वीडियो देख ली, कोई पॉडकास्ट आपने सुन लिया, लेकिन जो व्हाट्सएप होता है ना, ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कोशिश किया कीजिए कि इसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप ये देखें कि रात में ही आपको पोइट्री के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो रात को क्यों होते हैं, सुबह 10 बजे क्यों नहीं हो रहे, फजर के वक्त क्यों नहीं हो रहे? तो इसलिए वो जो रात में जो थीटा वेव है ना, वो भी आरजे की जाग जाती है और फिर वो एक अच्छे तरीके से पोइट्री भी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है सुबह शायद ना कर पाए इस तरह का प्रोग्राम। तो ये जो होती है थीटा वेव, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो भी कमाल का होना चाहिए, वरना फिर मसला है। ठीक है जी, तो हम क्या सुन रहे थे? अच्छा, आफरी कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जान। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एतबार पे। मुमकिन इस दौर में आप किस पे एतबार कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे हो, और अगर किसी पे नहीं एतबार कर रहे तो पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा क्या था ऐसा हुआ कि आप किसी पे एतबार नहीं कर रहे, और अगर एतबार कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्या आपकी एक स्पेसिफिकेशन है किसी शख्स के लिए कि मैं इस पे एतबार करूंगा अगर उसमें ये क्वालिटीज होंगी तो। मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की शोभा जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है आपसे तेरे नाम। अच्छा, मैं अब अपना भी बता दूं कि मैं एतबार, वही बात जो भी काफी सारे लोगों ने कही कि मैं अपनों पे ज्यादा एतबार करता हूं बनिस्बत दूसरों के। छोटा था तो एक कॉल पड़ा था, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे, तो उन्होंने एक कॉल था, वो मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल मेरे दिल और दिमाग पे लिखा हुआ है। मैं ये अक्सर कोट भी करता रहता हूँ जब मुझे कोई कहता है ना कि ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तो मैं उन्हें फिर ये वाला कोटेशन सुना देता हूँ। तो कोटेशन कुछ इस तरह के है कि एक सहाबी रसूल थे, हाकिम वक्त थे और खलीफा भी रहे हैं। तो वो किसी की हेल्प कर रहे थे, तो दूसरे जो उनके कंपेनियन थे वो उनके पास गए और कहा कि इसने आपसे झूठ बोला है, तो दरअसल इसका ये मसला नहीं है, आपने इसकी हेल्प तो कर दी है लेकिन असल में इसने आपसे झूठ बोला है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसने मुझसे अल्लाह के नाम पे झूठ बोला है, तो अगर ये मुझे अल्लाह के नाम पे मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं ऐसी सिचुएशन में बेवकूफ़ बनना प्रेफरेंस है मेरी, मैं बनना चाहूँगा ऐसी सिचुएशन। तो मैंने ये बात अपने दिल दिमाग पे लिख ली है, और अक्सर वो लोग जो मुझे चीट कर रहे होते हैं और धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं कि ये शायद बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं आ रही, हालांकि मैं उनको एक चांस दे रहा होता हूँ, और उनको फिर कहीं ना कहीं एहसास हो भी जाता है कि इसको पता है। कुछ अरसे बाद ऐसी सिचुएशन अल्लाह क्रिएट कर देता है, तो उनको पता चल जाता है, बाद में वो फिर शर्मिंदा घूम रहे होते हैं। तो
तो एक बार नहीं, ये मेरे साथ 10 बार हुआ है ये। तो चीट किसी को नहीं करना चाहिए। आप पे कोई भरोसा करता है तो उस भरोसे को फिर आप संभाल के रखें, और अपनों पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपकी अपने ही होने चाहिए। दोस्त और दूसरे कांटेक्ट तो बाद में आते हैं, पहले तो अपने ही आते। ओके, की तारीफ मुमकिन नहीं। जनाब आपकी कॉल्स 1110011051 का इजाफी कोड। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 1। वालेकुम सलाम। नोमान खान, यस सर। शादी मुबारक। मुबारक। आप जितनी बार आएंगे मैं आपको मुबारक दूं। जज़ाकल्लाह। और कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। वेरी वेल, ओके, खुश है माशाल्लाह। यस। और क्या कहेंगे, धोखा दिया है किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं दिया। और एतबार किस पे करते हैं? अब ये ना कह देना बीवी पे सबसे ज्यादा एतबार करता हूँ। एतबार बात तो सिर्फ अपने आप पे करता हूँ। अपने आप पे करता हूँ, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। किसी और पे एतबार नहीं करते? नहीं, किसी और पे नहीं करता। वाइफ पे तो कर लें, घर छोड़ के आइए आपके लिए। नहीं है ना। अच्छा, नहीं है अभी। सही है जी, न्यू एंट्री है। होता पहले से कहते नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चले, अच्छी बात है। और एतबार हो ही जाएगा, एतबार तो आ ही जाएगा। सुनो तो सही, कहो तो सही, जुनैद जमशेद। अच्छा, एनीवे, मुझे ये बताएं कि लोगों पे एतबार नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है आपका? आजकल कोई एतबार के लायक है नहीं, काबिल नहीं है भाई कोई एतबार के। सुन लो सारे। हाँ। अच्छा, आजकल किसी को अपने सिर्फ मसाइल इसी को बताना जो आपको पॉजिटिव को सजेशन देते हैं। किसी मसाइल शेयर करना अच्छी बात नहीं। यदि हम मसाइल हमने अपने पास रखोगे तो इबादत करोगे तो आपके के साथ फिर इबादत करोगे, दुआ होगी, अल्लाह दिल में रखोगे। मशवरा नहीं करते हैं आप किसी से? मशवरा मैं सिर्फ वही कहता हूँ जो मुझे पॉजिटिव सजेशन दे या मुझसे मुझे हल मिले। मैं मसाइल डिस्कस नहीं करता, बस अपने दिल पे रखता हूँ। जब भी मैं आगे हर खड़ा हो जाता हूँ तो मन खुश होते हैं। सही है, चले, बहुत अच्छी बात है। और आबाद रहें जी, खुश रहें, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे, खुशहाल रखे। सलाम। किसको? अनिला बाजी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ओके जी, अनिला बाजी, अस्सलाम वालेकुम। अनिला बाजी गुम है जी, कॉल नहीं आई अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। जनाब नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो। अच्छा जी, जाने गजल चेहरा जैसे कॉल में लेना चाह रहा था, चेहरा जैसे, लेकिन उस कॉल ने टू की शक्ल इख्तियार कर ली, भी तस्वीर तो मुझे कॉल मुनक़ता करनी पड़ी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 1। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन, कहाँ से? मैं अरसलान बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। कौन बात करें? अरसलान, इस्लामाबाद से। अरसलान साहब कैसे हैं? मिजाज बखैर?
शुक्र अल्लाह का। सर एक पहली दफा आपको प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और बताएं अरसलान, किसी पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल? सर बस करते हैं, भरोसा क्यों नहीं करते। किस पे कर रहे हैं? सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? एक दोस्त है मेरा, उससे भरोसा कर रहा हूँ बस। क्या नाम है? जवाद नाम है। जवाद पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो भरोसा करने की कोई खास बात है? नहीं, वो भरोसा पक्का है, उसको उस पर भरोसा है। अच्छा चले, अच्छी बात। कितने साल हो गए दोस्ती को? दोस्ती होगी 8-9 साल। 8-9 साल में आप भरोसा कर रहे हैं किसी पे? जी जी। लोग यहाँ 20-20 साल लगा के भरोसा नहीं कर रहे तो। जी बस बहुत खास है हमारा दोस्त। चले, अल्लाह करे ऐसे ही रहे और आप खुश रहें, आबाद रहें और ये भरोसा इसी तरह कायम रहे। अच्छा बात सुने, आप हमारे दोस्त के लिए गाना लगाने पहली दफा है आपके यहाँ पर ऐसा वन पर। जी जी, चल जाएंगे गाने, चल रहे हैं ऑलरेडी, गाने तो चल रहे हैं। नहीं, फरमाइशी गाना है बहुत। फरमाइशी आमतौर पे बस इंटरनेशनल में होता नहीं है। चले बताए, अगर लिस्ट में होगा चला दूंगा। पंजाबी में लोकां दो यार बनाए, एक बनाया, रोला पै गया। ओके जी, थैंक यू, आबाद रहें, खुश रहें जनाब। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अबू ज़ीशान साहब, कैसे हैं? सर जी क्या खैरियत है जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू ज़ीशान साहब मुझे ये बताएं। मैंने प्रोग्राम सुना नहीं है। अच्छा। सुबह जल्दी उठना होता है। अच्छा, क्यों, खैर से? बस वो उठना पड़ता है ना। अच्छा। मैंने आज टॉपिक मैंने ये रखा है कि आप लोगों पे भरोसा सबसे ज्यादा किस पे करते हैं, तो मुझे बताएं हिकमत में कोई ऐसी दवा है कि आप किसी को भरोसे के काबिल बना दे वो दवा? हाँ जी, ये एक दवा है खमीरा ब्रेशम हकीम मर्चेंट वाला। कौन सा? खमीरा ब्रेशम हकीम मर्चेंट वाला। हकीम मर्चेंट वाला है? जी। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे ये स्किन होगी, इस काबिल होगा जी, भरोसा करेगा किसी पे। अच्छा। आदमी की आदत हो किसी पे भरोसा नहीं करता ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अपने आप पे भी नहीं करता हो। सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे तो अपने मिसेस से भरोसा है और किसी पे नहीं है। ये तो आपने कमाल कर दिया है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये KPK में जितने लोग हैं ना, ज्यादातर सबको अपनी मिसेस पे ही भरोसा है। ये हो चुका है ना हमारे साथ, ऐसे वाकई हो चुके हैं ना। चले, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह भरोसा इसी तरह कायम रखे, आमीन। डॉक्टर साहब और आप ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का, बहुत शुक्रिया, आबाद रहे। थैंक यू जनाब। अपनी मिसेस पे भरोसा, और दवाई का नाम इन्होंने बताया खमीरा ब्रेशम, और भरोसे के लिए है, और ये आप जो है इस्तेमाल करें और आप इंशाल्लाह काबिल भरोसा बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीला आपी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजे का टॉपिक है। तो क्या, किस पे भरोसा नहीं करती आप? कुछ लोग होते हैं जिन पे भरोसा किया जाए, उनकी हरकत हो सकना से होता है गम पे किया, जैसे अपनी फैमिली में ही। चले मैं उंगलियों पे गिन रहा हूँ, नाम लेती रहे। किसी की कोई वो, मैंने कहा नाम लेते रहे, मैं गिन रहा हूँ उंगलियों में। मैं जिससे बहुत भरोसा मेरा था, वो मेरी बहन जो दुनिया से चली गई। अच्छा, मैं हर बात उससे शेयर करती थी। आजकल किस पे भरोसा है? आजकल अपनी फैमिली पे, ये जाहिर बात अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे। अच्छा, चले बहुत अच्छी बात है। और ये है कि मैं भरोसा तो करती हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके नहीं करती हूँ। तो ये भरोसा तो ना हुआ फिर कि आपने हर 2 दिन बाद एक जो है एक आपने एक टेस्ट लिया, लिटमस टेस्ट चेक करूं? नहीं, कहीं मेरी चीट तो नहीं कर रहा? आंखें बंद करके नहीं करती, से मतलब ये है कि मैं ध्यान फिर भी रखती हूँ हर चीज का। तो फिर भरोसा तो ना हुआ ना? नहीं, भरोसा रखती हूँ। वो अब जैसे मैंने किसी को कोई राज की बात बता दी है, हाँ, फिर चेक भी करेंगे इसने आगे तो नहीं बता दी? नहीं, फिर मुझे अगर कभी किसी से पता चल जाएगा कि इन्होंने मेरा राज शेयर कर दिया, तो फिर तो मैं तो भरोसा आइंदा कभी नहीं करूंगी ना। हाँ ये है, लेकिन ये आंखें बंद करके तो ठीक है, समझ आंखें खुली रखती हूँ ना इस मामले में। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जुबैर भाई किधर है, वो ये बेचारे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अच्छा। और तेरे भाई और इशफाक अंकल जो हमारे आते हैं, इनकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। और आप इतना अच्छा टॉपिक लेके आए हैं नुमान, थैंक यू।
तो वालेकुम सलाम। आप वैसे मुझे लगता है कि ये जो आप टॉपिक लेके आते हैं ना, सीखने के लिए इसी में इतना कुछ निकल आता है। मैंने कहा ये ना कहेंगे, मुझे लगता है ये जो आप टॉपिक लेके आते हैं ना, आपकी जिंदगी में ऐसा ही कुछ चल रहा है। नहीं, आप बहुत तजुर्बाकार इंसान है माशाल्लाह से, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है, स्पेशली जब आप वो बता रहे होते हैं ना जो दीन के बारे में जो चीजें। तो और अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये रिपोर्ट की, मैं तो ये सोच रही हूँ रिपोर्ट पे कमाल हो क्या, एक हम भी लेके दे देंगे, हमारे जैसों के पास पैसे होंगे तो हम लेके देंगे। हाँ वही, मैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये मैं अपने वैसे जो ट्रेनिंग्स और स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि सेविंग जरूर करनी चाहिए, कि खुदा न खास्ता ऐसा दौर आ गया तो फिर क्या करेंगे। नहीं वाकई जो अब भी दौर जा रहा है ना, इसमें भी हमें सेविंग करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है तो हमारे लिए सेविंग करना मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, ख्वाहिशात को जरा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि कल को जब जिन बेचारों की नौकरियां नहीं रहेंगी वो क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह ताला सबके लिए बहुत अच्छा करे, सबके लिए हम दुआ गो हैं, आपके लिए भी बहुत सी ढेरों दुआएं हैं, आपकी फैमिली के लिए भी। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे मुल्क को कौम पे अल्लाह ताला खास कर्म करे नबी पाक के सदके में। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सबके लिए, बहुत सी दुआएं। अस्सलाम अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी इन्होंने बात की। बिना माही ये बात इन्होंने नहीं की, ये बात कर रहे हैं फलक। बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कपल है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। क्या नाम है, फलक और सारा। अल्लाह इन्हें आबाद रखे, खुश रखे और नजर बद से बचाए। मीडिया इनको बड़ी कवरेज देता है, तो मीडिया जब किसी को कपल को कवरेज देता है ना तो फिर बड़ा अजीब हो जाता है उसके साथ, तो अल्लाह इन पे खास करम करे। आमीन। बिना माही की में दिन पर तावा, राता दी मेरी नींद उड़ गई, राता दी मेरी नींद उड़ गई। बिना माही की में दिन पर तावा, राता दी मेरी नींद उड़ गई, राता दी मेरी नींद उड़ गई। कोई सुनदा नहीं क्यों मैं सुनावा, कोई सुनदा नहीं क्यों मैं सुनावा, राता दी मेरी नींद उड़ गई, राता दी मेरी नींद उड़ गई। बिना माही की में दिन पर तावा, राता दी मेरी नींद उड़ गई। मैं तो मर के भी तेरे गुन गानिया, मैं तो मर
जनाब, तो शायर कह रहा है इसके साथ साथ कि एक बीमार है शायर, उसको बहुत सी बीमारियां हैं। दिन पर राता दी मेरी नींद उड़ गई, राता दी और वो गया है डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने उसको चेक किया है और डॉक्टर और उस शायर का एक मुकालमा हो रहा है, और उस मुकालमा जो है वो मुकालमा आपकी समातों की नजर है। डॉक्टर ये कहता है नॉर्मल हरारत है, एवरेज सी शुगर है, हार्ट बीट्स पूरे हैं, हार्मोन अच्छे हैं, नॉर्मल है ईसीजी, नॉर्मल है बीपी पल्स, रोज वॉक करते हो, देखने में अच्छे हो, बात बात हंसते हो, खुश मिजाज बंदे हो। मसला कहां पर है, किस बिना पर गिरते हो, किस वजह से चक्कर है। ये तो हो गई डॉक्टर की बात। अब शायर कह रहा है डॉक्टर को क्या मालूम, इश्क की मसाफत में जोड़ जोड़ दुखते हैं, सांस तक उखड़ती है, सब रगें फड़कती हैं। डॉक्टर को क्या मालूम, एक मर्ज मोहब्बत है, जिस मर्ज के होने से खून की जगह तन में जहर भरने लगता है, सर से लेके पांव तक एक टीस सुटती है, ऐसे काट देती है जैसे आरा लकड़ी के दरमियान चलता है। डॉक्टर ये कहता है नॉर्मल हरारत है, एवरेज सी शुगर है, हार्ट बीट्स पूरे हैं, हार्मोन अच्छे हैं, नॉर्मल है ईसीजी, रोज वॉक करते हो, देखने में अच्छे हो, बात बात हंसते हो, खुश मिजाज बंदे हो। मसला कहां पर है, डॉक्टर को क्या मालूम, डॉक्टर को क्या मालूम। दिलदारोग मुका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, तकड़ी नू गल ला जा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। दिलदारोग मुका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, तकड़ी नू गल ला जा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। मैं तू रुस के तू लड़ा किए हानिया, मैं तू रुस के तू लड़ा किए हानिया, मैं तो मर के भी तेरे गुन गानिया, मैं तो मर के भी तेरे गुन गानिया, जे तू आवे के मैं, जे तू। जनाब अली कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान एफएम 101। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मशाल भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं आजकल किसी पे? अल्लाह अकबर, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं बिल्कुल करती हूँ। नहीं बिल्कुल मुझे मैं करती हूँ, लेकिन भरोसा करने से ये नहीं करती कि मैं सारा कुछ ही उगल दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुझे कोई बात बताते तो बच्चे लगता है कि बस इसको अंदर ही दफना दो, खत्म, समझो नहीं सुनी नहीं की। और अगर बहुत कोई जरूरी हो जाए, डिस्कस करना पता हो, तो फिर वहां जाके करती जहाँ उसका कोई हासिल वसूल मकसद कोई मतलब हो जाए। ऐसे नहीं कि बस सेक ऑफ ऐसे ही कहने के लिए कि बस ऐसे ही दिल में था निकाल दिया कर दिया, नहीं, वो दिल में निकालना ही तो नहीं था ना। ये तो बड़ी कैलकुलेटेड आपने भरोसा किया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसका क्या फायदा? मानती हूँ, देखिए बहुत सारे लोग ना मानते ही नहीं है। हम कहते थे नहीं कर लिया भरोसा। हाँ, मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ और बहुत देखभाल के करती हूँ। मतलब क्यों हर चीज को निकाल दिया जाए। अव्वल तो मैं बहुत डरती हूँ किसी की सुनते हुए भी। मुझे कोई जब सुना रहा तो मैं कहती हूँ खुदारा मुझे ना सुनाया जाए, और मैं नहीं सुन रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए सुनने की तो मैं फिर जरूर सुन लेती हूँ। और सुनने के बाद बस उसको फिर समझती हूँ कि इसको मेरे से आगे नहीं जाना। और मैं सही सच बताइए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपका दिल कह रहा था चलो उस फलां से कर लो, ऐसे कर लो, और मुझे पता होता है ये क्यों दिल कह रहा है, क्योंकि ये जो एक हमारे साथ है ना वो हमें वो कह रहा है कि नहीं जी बिल्कुल
तो मैं कहती नहीं, एक वो भी जात है ना जिसने मना किया था, करनी है तो फिर उससे कर लो, खुल के कर लो और खूब करो, अच्छी तरह करो, और वो सुनता भी है और उसका हल भी देता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वहाँ से हल मिल जाता तो फिर क्या जरूरत है या, क्योंकि मेरा पक्का मानना है जब मैं किसी से बात करूंगी मुझे पक्का इधर से उधर, उधर से आगे, वो भी आगे से यही कहेगा, बताना नहीं है, अपने तक की रखना है। हाँ जी। कौन रखता अपने तक, बड़ा मुश्किल। किसी को बताइएगा मत, ये सिर्फ आपकी और मेरे दरमियान। मतलब मैंने सिर्फ तुमसे ही किया, किसी और से नहीं किया। वो सिर्फ तुम जो है वो तुम पता नहीं कितने तुम बन जाते हैं। तो बहुत दफा हम बच्चों में ये देखते हैं कि वो बात पता आगे से आगे, अच्छा फिर उस बात का और रंग दिया और निकाला। सही बात है। चलो थैंक यू सो मच। आबाद रहें। जनाब मशाल जो है बड़ी कैलकुलेटेड जो है वो भरोसा करती हैं, और इस दौर में इतना कैलकुलेटेड वैसे कम ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो आप भी इनकी तरह हो सकते हैं। रब सोने मेल करा दे, दिलों दे विच प्रेम जगा दे, ओ भी मेरी रावां तके तारे गिणे रातां कड्डे, रावां मैं तेरियां तकदा, सपने तक मैं नहीं थकदा, अखियां तों दूर न जावी, इश्के दी प्रीत निभावी, अख दा इशारा तेरे रंग दा शिकारा, तेरे दा कवारा तेरे पीछे जग सारा, सामने बैठा के तेनू सीने नाल लेते हैं, उसको अपनी तस्वीरें भी भेज देते हैं, उससे आप फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन करीब में लोग बैठे हुए